जय हिंद, जय भारत। दिवाली काफ़ी लोगों ने एंजॉय करी है। देखो, जो हमारे त्यौहार हैं, हमारी परंपरा, हमारी सभ्यता, वो बहुत महान है। वो किसी न किसी रीजन की वजह से उसको शुरू किया गया था। दिवाली का जो त्यौहार है, वो त्यौहार नहीं है, हमारी परंपराओं से जुड़ा हुआ, हमारी जड़ें हैं। तो अब काफ़ी लोगों से मैंने कंसल्ट करा कल, क्योंकि मेरा तो है कि सर्च मार के एक बार चेक करना, चाहे यूट्यूब से करना, चाहे गूगल से करना, चाहे लोगों से कंसल्ट करना, चाहे बुक से कंसल्ट करना। ये मेरी शुरू से आदत है। तो अब काफ़ी लोगों से जो कंसल्ट करा, वो इसके ऊपर सिर्फ एक नतीजा आया। वो कह रहे हैं कुछ लोग बम पटाखों की आवाज़ से उनको काफ़ी दिक्कत हुई, पर गली मोहल्ले में लोगों ने पूरा एंजॉय करा, बहुत अच्छा एंजॉय करा। क्या फ़र्क पड़ता है यार, आस पास कोई बूढ़ा है 70 साल का, 80 साल का, क्या फ़र्क पड़ता है। ना एंजॉय करो यार, लगे रहो। उसने वैसे भी जाना, वैसे भी जाना। आप अपने शौक मत छोड़ना यार, ये चीज़ मत छोड़ना, ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये मत छोड़ना। परंपराएं, हमारी सभ्यता हमें क्या सिखाती हैं, और उनको डजेंट मैटर, उनसे हमसे कोई लेना देना नहीं। और हमने इंजॉय पूरा करना है यार, पूरे पटाखे फोड़ने करें यार, आसपास पूरा शोर करना है, दिखाना है, ये देखो मैं इतने महंगे पटाखे लेके आया हूँ, मैं इतने फोड़ रहा हूँ। चाहे एक लेडीज परेशान हो रही हो, चाहे कोई प्रेग्नेंट लेडीज हो वो परेशान है, डजेंट मैटर, क्या क्या मैटर लेना है यार। मैंने ये चीज ली है, मैं अब शो करके दिखाऊंगा इसको यार। मैं 1 लाख के पटाखे लेके आया हूँ, मैंने दिखाना है, मैं अमीर हूँ, मैंने दिखाना है। ये मैं बम पटाखे फोड़े हैं मैंने गली में, सारा गली में गंद मचा दूंगा, मैं मोहल्ले में गंद मचा दूंगा। लेके आऊँ, मैं पैसा कमाया, मैंने बहुत मुश्किल से कमाया, बर्बाद करने में मैं सबसे आगे रहूंगा, मैं बर्बाद करूंगा पैसे को। तो वो लोगों ने करा है, बहुत अच्छी बात है, करो और करो। एनवायरमेंट पोल्यूशन करा आपने, करो और करो। सांस तो आपने भी लेनी है, आपके बच्चों ने भी लेनी है, करो करो। पूरे मेरा भी तो अभी त्योहार चले, अभी और त्योहार है हमारे, हम वो त्योहार चलाएंगे। क्या फर्क पड़ता है कि राम राज्य के, क्या फर्क पड़ता है। श्री रामचंद्र जी ने अपने पिता के वचन निभाने के लिए 14 साल का वनवास ले लिया। लक्ष्मण जी ने सिर्फ अपने भाई के साथ जाने के लिए स्वीकार कर लिया। क्या फर्क पड़ता है इन चीजों से, कोई फर्क पड़ता है इन चीजों से, बिल्कुल नहीं पड़ता फर्क इन चीजों से। और मेरा एंजॉय पूरा चलना चाहिए, मेरे को पूरा वो शो करना है, मेरे को पूरा करना है। राम राज्य की परिभाषा को समझना नहीं है, पर हाँ, जय श्री राम जरूर करना है। कलयुग की सबसे अच्छी यही चीज है कि हम 24 घंटे भगवान का नाम लेते हैं, और वो आते भी हैं। तो इन चीजों से आपने करना है। बहुत अच्छा काम किया आप लोगों ने, बहुत बम पटाखे फोड़े हैं, लोगों को बहुत परेशान करा है। कुछ लोगों का, चाहे वो प्रेग्नेंट है, चाहे कोई 60 साल का है, 70 साल का है, चाहे कुछ लेडीज डरती हैं उनसे, और हमने तो करना है यार, हमारी सभ्यता है यार। मूर्खतापूर्ण हमने काम करना करना है, दिखाना है कि मैं कितने बर्बाद कर जियो। एक बार गूगल पे जाकर सर्च मार के देखो कितने पैसे बर्बाद करें आप लोगों ने। वो किसी की शादी में आप नहीं खर्च करोगे, नहीं, कहाँ करना है यार, मेरी बहन थोड़ी है, उसकी बहन है, वो करेगा खर्च। कोई गरीब की एजुकेशन देनी, ना ना, मैं नहीं करता। 100 बंदों को अडॉप्शन करके मेरे को उसकी फीस माफ करनी है, वो नहीं मुझे करना, वो नहीं मुझे सिखाया गया। भेड़ चाल में भागना, बस बर्बादी करना है उस चीज के लिए। कोई गरीब की शादी होनी नहीं, कोई एजुकेशन नहीं, कोई हेल्थ नहीं, पैसे नहीं है, मुश्किल है मेरे लिए, नहीं कर पाऊंगा। लगे रहो यार, और बर्बाद करो उन चीजों के लिए। फिर कहते हो महंगाई है, सरकार कहाँ महंगाई कर रही है। अगर महंगाई इतनी वाकई में महंगाई है, तो फिर क्यों आप कंसल्ट करते हो, क्यों सरकार टैक्स मैं तो कह रहा हूँ सरकार 50 टैक्स और ठोके आप सबको, और टैक्स लगाए, क्योंकि कहाँ है, इतना तो आपने बर्बाद कर दिया। एक बंदे ने बोला मुझे रोशनी करनी है, वो कह रहा कैसे किया जाए, कह रहा आग लगा के, कह रहा ठीक है। एक बंदे ने बोला तू कैसे रोशनी करेगा, कह रहा मैं दिए जला के, कह रहा दिए कैसे बनाएगा, कह रहा मिट्टी लेके आऊंगा, कह रहा मिट्टी से कैसे, कह रहा मैं कुम्हार हूँ, मैं इसको दियो का आकार दूंगा, कह रहा उससे क्या होगा, कह रहा मेरा करने का तरीका है। दूसरा कह रहा मेरा करने का तरीका है, पर एक करने के तरीके से कितना फायदा हो रहा है और दूसरे के करने से कितना नुकसान हो रहा है, यह आपको आइडेंटिफिकेशन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप सभ्य लोग हो यार। मेरे जैसा मूर्ख क्या समझाएगा आपको। हमने तो सिर्फ उनकी वीडियो देखनी है जो नचनी है, गाय है, ये है, वो उसके ऊपर कमेंट में डालने हैं, चाहे उन्होंने बद्दी बना रखी है, गंदी है, हमें हमें उनसे कुछ नहीं लेना, हमने को देखना, आराम से बैठना है, क्योंकि हम खुद ही ऐसे भद्दे समाज के अंदर रह रहे हैं जिसके अंदर इंसान की वैल्यू नहीं है।
अब नो अब मैं बोलना नहीं चाहता, कई लोग महान है, तो अब मेरी सिर्फ इतनी है, अपनी सभ्यता को, हम संस्कृत को मजाक ना बनाए। मेरा मानना तो है कि हम जब देवियों की पूजा करते हैं तो ऐसी पूजा होनी चाहिए, वो 365 दिन तक उनकी पूजा होनी चाहिए, 7 दिनों के लिए नहीं, या एक दिन के अंदर नहीं है। 9 देवी को हम ढूंढ रहे हैं, इधर भाग रहे हैं उधर भाग रहे हैं, उस देवियों को घर में लेके आ रहे हैं, उनके पैर छू रहे हैं, उनके सब कुछ कर रहे हैं, पर काम हम दरिद्रता के कर रहे हैं। उसका कोई फायदा नहीं है सर उन चीजों के लिए। ऐसा ऐसा समाज लेके आओ जो कहते हैं ना राम राज्य है, कि 365 दिन आप सही काम कर रहे हो, 365 दिन आप उनकी इज्जत मान कर रहे हो, लोगों की बातों को समझ रहे हो, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ये वीडियो बनाने का मेरा इतना ही पर्पस है, सिर्फ कोई ज्ञान देना या वो नहीं। मैं इतना बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, जितना मैंने समझा है। कुछ लोग मुझे ये भी बोल सकते हैं कि तू खुद तो कर ले। मैं खुद कर रहा हूँ, जितना मेरे को करना है मैं वो कर रहा हूँ, और कोशिश कर रहा हूँ कि आने वाले टाइम पे वो सारा काम जो है ना, जो आप कंसल्ट कर रहे हो, वो मैं खुद करूँ, और उसके ऊपर मेरा काम चल रहा है। मैं एक इंसान हूँ, कर रहा हूँ उन चीज़ों के लिए। तो आप लोगों का मैं ये देख के बहुत खुश हुआ मुझे कि आपने इन्वायरमेंट जो है उसकी पूरी धज्जियां उड़ा दी है, जो पोल्यूशन है पूरा तरह से वो कर दिया है, एयर पोल्यूशन बढ़ा दिया गया है, साउंड पोल्यूशन आपने एक नंबर का वो करा है, एक नंबर का साउंड पोल्यूशन, किसी ने कुछ नहीं छोड़ा, पूरा पैसा अच्छी तरह से जलाया, अच्छी तरह से, किसी भी तरीके से, और जलाओ मैं तो कहता हूँ। पर भूल जाना एक चीज, बड़े बड़े लोग आए थे, पैसे खत्म हो गए, लास्ट में कहाँ गए उनका आज तक इतिहास ढूंढ रहे लोग। तो एक राजा था, वो उनका क्या नाम था, अरे ले आओ बदारू, ले आओ अली, ये चीजें करें वो चीज करें। बाद में वो खत्म हो गया, उनका वंश भी करा कर्जों पे आगे डूब गए। कह रहा क्या किया जाए, कह रहा पैसे ही खत्म कर दिए, हमारे दादा परदादों ने इतना वो करा। तो पैसे की वैल्यू समझो सर, आप बहुत मेहनत से कमा रहे हो, उसकी कमाई को समझो उन चीज़ों के लिए। और दूसरों की भी जान बहुत कीमती होती है, वो चल पैसा नहीं खर्च पा रहे किसी वजह से नहीं है, पर वो समाज में तो रह रहे हैं। ऐसा क्या हो जाएगा मुझे पता, बम पटाखे या किसी प्रकार का आप उनको कंसल्ट करते हो किसी भी चीज़ के लिए, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा ना मैं किसी को डिमोशन कर रहा हूँ, क्या हो जाएगा मुझे एक चीज़ तो बताओ, मैं भी करता हूँ, सारे मिलकर करते हैं चीज़ों के लिए, क्या हो जाएगा कुछ ऐसा तो बताओ। श्री रामचंद्र जी की आपने राम राज्य लेके आना, उनके आदर्श करने हैं तो करो यार, अपने पिता के वचन निभाने के लिए करो। एक छोटे भाई ने अपने भाई के लिए वचन निभाने के लिए कर दिया, एक बड़े भाई ने सब राजपाट सब छोड़ दिया, एक पत्नी ने अपने पति पति की पूरी मर्यादा रखी। तो इन चीजों को सीखो ना सब, उन चीजों का क्या कर रहे हो यार। हनुमान जी थे, उन्होंने भक्ति में अपना सब लीन कर दिया, और भक्ति किसके किसके साथ रखनी ये भी तो मन रखता है, करो ना, मैं कहता हूँ उन चीजों को करो आप, ये इन चीजों को भी तो करो। हमारे ग्रंथ इतने महान आप पढ़ोगे तो आपको सारा ज्ञान वहां से मिल जाएगा, पर हम कहते हैं ना ज्ञान तो नहीं मिलेगा। हम प्रैक्टिकल लोग हैं, हम करेंगे नेकी करेंगे, दरिया में डालेंगे, यूट्यूब पे जरूर डालेंगे नेकी करके, हम नेकी करेंगे, इंस्टाग्राम पे नचनिया वीडियो जरूर बनाएंगे, नाचेंगे। क्या शो करना चाहते हो आप यार उन चीजों के लिए, अपने घर के कल्चर खराब वहां कर रहे हो। उन चीजों को मत आइडेंटिफाई करो जिनसे आपको नुकसान है, आपके समाज को नुकसान है। एक सभ्य समाज तभी बनता है जब वहां के सभ्य लोग होते हैं। पैसा कमाने से कोई बड़ा नहीं होता, पैसा कमाने के साथ आपको अक्ल भी आनी चाहिए उन चीजों के लिए। पैसा तो आपने कमा लिया, आप किसको मर्जी बोलो हाँ सर मैंने काम करा, हाँ जी आपने परफेक्ट करा है सर, आपका परफेक्ट काम है, वो तो बोलेगा आपका परफेक्ट काम है। पर एक ऐसा मजदूर है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, पर उसने ये काम करा है तो 4 बंदों ने बोला सर आपने बहुत अच्छा काम, वो सर होता है। पैसा तो चाहे आज नहीं तो वो कल कमा लेगा, पर इज्जत जो होती है ना सर, वो रियलिटी में नहीं आती। रियलिटी में तो आपको सिर्फ आपके आसपास एक नमूने लोग दिखते हैं जो आपके जी में जी करते हैं, सच बोलने के लिए डरेंगे वो आपसे, क्योंकि पता है मैंने सच बोला तो ये मुझे अपने से अलग कर लेगा, क्योंकि उनसे आपको लाभ है। सही चीज का तरीका होना चाहिए करने का, उठने का, बैठने का। सभ्य समाज है, सभ्य समाज में सभ्यता चलती है, असभ्यता नहीं चलती। मैं खुद इन चीजों को प्रमोशन नहीं करता, मैं कुछ डिमोशन भी नहीं करता। मुझे जो चीज लगती है क्या, मैं एक इंसान हूँ, इंसानियत के नाते मैंने किसी को कुछ ऐसा काम किया जिससे दूसरे बंदे को एक साउंड पोल्यूशन हुआ है, तो सर मैं उस काम को क्यों करूंगा बताओ, किसी को परेशानी हो रही है।
आप अपना खुद देख लो, अगर आप वहाँ बैठे हो, आपके सामने कोई साउंड पोल्यूशन करेगा उन चीज़ों का, आप उसके ऊपर क्या आंसर दोगे? आप जहाँ सांस ले रहे हो वहाँ कुछ आपको दिक्कत हो रही है, तो आप क्या सोचोगे उसके लिए? ये बुद्धिजीव मूर्ख जीव वाला काम, बात की बात है। आप एक लॉजिक इसका बताओ, तो आप क्या करोगे? आपके सामने से मैं निकल रहा हूँ, आपके सामने से मैंने कुछ एक्टिविटी करी है, जैसे साउंड पोल्यूशन हुआ है, आपको उसका क्या असर होगा? आपके सामने मैंने धुआं कर दिया, आपके आपके लोग वहां से जा रहे हैं, आप उसके उसके ऊपर क्या वो करोगे? चलती कार मैंने रोक ली बीच में, उसके ऊपर मैं डांस कर रहा हूँ, खड़े खड़े के डांस कर रहा हूँ, आप बताओ उस पर क्या करोगे? आपका क्या एटीट्यूड होगा उस टाइम? बीच बीच रोड के ऊपर मैंने चारों तरफ से जाम लगा दिया, अब आप उस पर क्या आपका रिएक्शन होगा? तो इन चीजों को आपने एनालाइज करके देखना है। ज्ञान देने के लिए नहीं है, जो ज्ञान आपके पास है उसको जगाने के लिए है। जय हिंद, जय भारत। तो मेरी आप सबसे अपील है, इन चीज़ों को सीखें और भव्य जो हमारा सभ्य समाज है, उस सभ्य समाज को और सभ्यता बनाए, और राम राज्य लेके आए। राम राज्य के होना, राम राज्य तो पहले से ही है, उनके आदर्श अपनाए, वो अपने आप से शुरू हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।